हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मूवीज़ एक्सप्लेन। यहाँ हम बात करते हैं उन मूवीज़ के बारे में जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी टिपिकल है अपने आप में समझने में। इंडिया में कई बार मूवी इंग्लिश में रिलीज़ होती है, व्यूअर्स को काफ़ी हद तक क्लियर नहीं हो पाती, इसीलिए हम उन्हीं कंफ्यूजिंग मूवीज़ के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज हमने मूवी सिलेक्ट की है जिसका नाम है इंसेप्शन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग मूवी एवर मेड and at the same time this is one of the most wonderful movie ever made. So let's start. इस मूवी की मेन थीम है ड्रीम्स। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर आपके पास कोई बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपसे कोई नहीं ले सकता जब तक आप किसी को वो इन्फॉर्मेशन बताए ना। मगर क्या हो अगर आप सो रहे हो, आप सपना देख रहे हो और आपके सपने में कोई घुसकर जहां आपका दिमाग पूरी तरीके से खुला हो और आपकी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को निकाल ले। यह मूवी इंसेप्शन इसी के बारे में है। कॉप, जिसका रोल लियोनार्डो डिकैप्रियो ने प्ले किया है, वो एक ऑर्थर के साथ मिलकर, जो कि बेसिकली जासूस होते हैं, जो कि इस नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो कि अलाउ करती है किसी व्यक्ति के सपने में घुसकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और सीक्रेट्स को निकालने की। जब ये मूवी स्टार्ट होती है तब कॉप और ऑर्थर एक ट्रिक परफॉर्म कर रहे होते हैं एक जापानी बिजनेसमैन साइतो पर। तभी वो साइतो के सपने में घुसते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये सारा सेटअप जापानी बिजनेसमैन साइतो ने खुद ही किया होता है कॉप और ऑर्थर की एबिलिटीज़ चेक करने के लिए, क्योंकि वह उनको नई जॉब ऑफर करने वाला होता है, जो कि बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जिसके हिसाब से तुम कोई इन्फॉर्मेशन किसी के माइंड से निकालने की बजाय किसी के माइंड में कोई आइडिया प्लांट करो। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन डालो जो कि मैं बताऊं और उस व्यक्ति को लगे कि ये उसके खुद का आइडिया है। क्योंकि साइतो, जो कि था जापानी बिजनेसमैन, वो अपने कंपटीटर की कंपनी को गिराना चाहता है। उसका कंपटीटर होता है फिशर। तभी वो कॉब और ऑर्थर से चाहता है कि तुम एक ऐसा आइडिया प्लांट करो फिशर के बेटे के दिमाग में, जो कि वह अपने फादर की कंपनी को गिरा दे ताकि मेरा कोई कंपटीटर ना बचे। मगर ये इंसेप्शन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये सब करने के लिए हमें सपने में काफ़ी लंबा और सपने में काफ़ी स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सपने के कई लेवल्स क्रिएट करने होंगे। यही वो करते हैं बाय मेकिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ ड्रीम्स। वो आइडिया फिशर के माइंड में प्लांट करने के लिए वो आइडिया उसके दिमाग में सही से बैठ जाए, काफ़ी लंबा और स्थिर सपने की ज़रूरत होती है। कॉप अपनी टीम को बताता है कि एवरी लेवल ऑफ ड्रीम्स देयर इज़ अ सेफ हाउस, जहाँ व्यक्ति के सारे सीक्रेट भरे होते हैं। अगर ये थर्ड लेवल ड्रीम में किया जाए तो हम जो सब्जेक्ट है जिसका दिमाग में आइडिया प्लांट किया जाएगा, उसे लगेगा कि वह आइडिया उसका खुद का है, और जबकि वह आइडिया हम लोग प्लांट करेंगे और उसे पता भी नहीं लग पाएगा। अगर हम सपने में मल्टी लेवल में मर जाते हैं तो हम लिम्बो में फंस जाएंगे। लिम्बो का मतलब है जहां दिमाग फेल हो जाए और हम ये समझ ना पाएँ कि यह एक सपना है और हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह जाएं। ये मल्टी लेवल ड्रीम्स में होता है। लिम्बो वही जगह है जहाँ कॉब और उसकी वाइफ लगभग 50 साल के लिए फंस कर रह गए थे। जब कॉब और उसकी वाइफ मेल लिम्बो में फंसे थे, कॉब अचानक से ये सोचता है कि ये एक तरीके का लिम्बो है, एक तरीके का जाल है और ये रियलिटी नहीं है। उसकी वाइफ मेल ये मानने से इनकार कर देती है। तभी कॉब मेल के सेफ हाउस में जाकर एक स्पिनिंग टॉटम रख देता है, जो कि एक स्पिनिंग टॉटम एक तरीके का लट्टू है, जिसे घुमाकर ये लोग चेक करते हैं कि हम लोग सपने में हैं या नहीं। अगर वो घूमता रहेगा तो वो सपने में है, अगर वह गिर जाएगा तो वह सपने में नहीं है। तभी कॉब मेल के सेफ हाउस में जाकर एक स्पिनिंग टॉटम को रख देता है ताकि मेल को लगे कि वो सपने में है। तभी मेल मान जाती है वहाँ से निकलने के लिए। उसे लगता है कि यह ड्रीम है, जबकि वो लिम्बो में अटक जाते हैं। तभी कॉप के साथ मिलकर ट्रेन के नीचे आकर अपने आप को मारने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में उठते हैं, मगर जब वह अपने कमरे में उठते हैं तब कॉप को पता चलता है कि वो लिम्बो से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन जो आइडिया उसने अपनी वाइफ मेल के दिमाग में प्लांट किया था
वो अब भी उसके साथ है। तभी मेल हमेशा ये सोचती थी कि वह सपने में है, जबकि वह रियल वर्ल्ड होती है। तभी उसकी वाइफ मेल, जो कि ये समझती है कि वह सपने में है, वह अपनी एनिवर्सरी वाले दिन कॉप के सामने ही सुसाइड कर लेती है सपने से निकलने के लिए, मगर पहले से ही रियल वर्ल्ड में होने के कारण वह असली में मर जाती है। उसकी मौत का सारा इल्ज़ाम कॉप पर आ जाता है। तभी कॉप को अपना देश छोड़कर और अपने बच्चों को छोड़कर भी दूसरे देश में जाकर छिप कर रहना पड़ता है। इसीलिए कॉप बहुत अमीर बिजनेसमैन साइतो का काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वह उससे कहता है, साइतो उससे कहता है, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर से मर्डर का सारा चार्ज हटा दूंगा और तुम अपने बच्चों से भी अपने देश में जाकर मिल सकोगे, या मेरा तुमसे वादा है कि जब तुम अपने देश में जाओगे तब तुम्हें एयरपोर्ट पे कोई नहीं रोकेगा अगर तुम मेरे ये काम कर दो तो। कॉप को पता चलता है कि उसकी वाइफ के दिमाग में जो आइडिया ने ट्रांसप्लांट किया था वह उसमें सक्सेस हो गया था। इसलिए कॉप को लगता है कि वह साइतो का आइडिया ट्रांसप्लांट करने का काम भी कर सकेगा। तभी वह कॉप अपनी एक्सपर्ट्स की टीम को तैयार करता है जो कि अपने काम में मास्टर हो। उसकी टीम में पहला मेंबर होता है ईम्स, जो कि नई आइडेंटिटी क्रिएट करने में एक्सपर्ट होता है, जिससे कि वह सपने में दूसरे आदमी की तरह दिखाई दे। यूसुफ, जो कि एक केमिस्ट होता है, वो एक बहुत पावरफुल सेडेटिव बनाता है जिससे कि सारे लोग काफ़ी लंबे सपने देखते समय बाहरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तीसरी होती है एरिडने, जो कि एक आर्किटेक्ट होती है जो कि सपने में शहर और बिल्डिंग बनाती है। चौथा मेंबर होता है साइतो खुद, जो कि बिजनेसमैन होता है। वह उनकी टीम के साथ इसलिए जाता है क्योंकि वह अपने मिशन को सक्सेसफुली होते देखना चाहता होता है। तभी साइतो और कॉप की टीम को पता चलता है कि जब एल्डर फिशर मरते हैं सिडनी में, तब उनका बेटा जूनियर फिशर अपने फादर की बॉडी को लेकर लॉस एंजलिस वापस जाता है 10 आवर लंबी फ़्लाइट से सिडनी टू लॉस एंजलिस कंपनी को हायर करने के लिए। इस 10 आवर लंबी फ़्लाइट का टीम अपॉर्चुनिटी की तरह लेती है क्योंकि उन्हें 10 आवर लंबी फ़्लाइट में काफ़ी समय मिल जाता फिशर के बेटे के दिमाग में कंपनी गिराने के आइडिया ट्रांसप्लांट करने का। तभी जापानी बिजनेसमैन साइतो अपनी टीम को बताता है कि उसने सिडनी से लॉस एंजलिस की 10 आवर वाली लंबी फ़्लाइट के फर्स्ट क्लास के सारे टिकट बुक कर लिए हैं, जिसने फिशर का बेटा भी है। तभी कॉप फिशर के ग्लास में दवाई मिला देता है और फिशर के ड्रीम में घुस जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल ड्रीम का आइडिया किस तरीके से काम करता है। जब पूरी टीम एक ड्रीम में घुसती है तभी एक पॉइंट पर कोई पीछे रहता है। जब पूरी टीम सो जाती है तब वह टीम एंटर करती है अनदर लेवल में। इस तरीके से कोई फिर पीछे रहता है और टीम विल एंटर इनटू द थर्ड लेवल ऑफ ड्रीम। एक व्यक्ति पीछे इसलिए रहता है क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पर उन सबको एक लेवल पीछे लाने के लिए, क्योंकि जब फ़्लाइट 10 आवर बाद लैंड होगी तब सबको जगाना होगा, तो इस हिसाब से उनका मिशन टाइम पे कंप्लीट होना काफ़ी ज़रूरी है। तभी उनको टीम अपने आप को जगाने के लिए किक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके हिसाब से वह अपने सपने में अचानक से जगने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी टीम इसको रिक्रिएट करते हैं थ्रू आउट द लेवल में जगाने के लिए एग्जैक्ट टाइम पर। फर्स्ट लेवल में वह फ्री फॉल को सेट करते हैं, वैन के फ्री फॉल को। सेकंड लेवल में वह एक्सप्लोज़न को सेट करते हैं और तीसरे लेवल में वो एक दूसरे एक्सप्लोज़न को सेट करते हैं ताकि वह एग्जैक्ट टाइम पर अपनी फ़्लाइट में जाग सकें। अपना काम पूरा करने के बाद, ये सारा सेटअप करने के बाद उनकी टीम ये सब सेट करके फ़र्स्ट लेवल ऑफ ड्रीम में एंटर करती है। फर्स्ट लेवल ऑफ ड्रीम एक सिटी में बारिश हो रही होती है जब वो लोग एंटर करते हैं, जो कि यूसुफ उनकी टीम का मेंबर होता है, उसका सपना होता है। लेकिन सारी प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वो एंटर करते हैं फिशर के माइंड में। तब उनकी टीम को पता चलता है कि फिशर को हाईली ट्रेन किया गया है अपने दिमाग को इस तरीके से खतरे से बचाने के लिए, जो कि इंसेप्शन है। तभी हमें पता चलता है कि हाईली ट्रेन शूटर उनकी टीम को यह करने से रोकते हैं, जो कि फिशर के सबकॉन्शियस माइंड से बने होते हैं। वो हाईली ट्रेन शूटर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, मगर अगर वो ड्रीम में ही मर जाते थे, विलम्बों में जाते और वह कभी जाग नहीं पाते। तभी वो सारे टीम मेंबर को अपने आप को वैन में जल्दी से भरते हैं। उनसे बचने के लिए फर्स्ट लेवल ऑफ ड्रीम में यूसुफ वैन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बाकी सारी टीम मेंबर्स सो जाते हैं और
सेकेंड लेवल ऑफ ड्रीम में एंटर करते हैं। सेकेंड लेवल ऑफ ड्रीम होता है ऑर्थर का ड्रीम, जहाँ पर टीम फिशर से बात करने की कोशिश करती है। कॉब फिशर से झूठ बोलता है और कहता है कि तुम्हारे गॉडफादर कुछ प्लान कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें गिराने के लिए। कॉब फिशर को ये सजेस्ट करता है कि तुम मुझे सपने में घुसने दो, अपने सपने में घुसने दो, ताकि मैं पता कर सकूँ कि तुम्हारे गॉडफादर तुम्हारे खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं। कॉब एक तरीके से फिशर से झूठ बोल के झांसा दे रहा होता है उसके दिमाग में और अच्छी तरीके से घुसने के लिए। तभी ऑर्थर पीछे रह जाता है और वो एंटर करते हैं थर्ड लेवल ऑफ ड्रीम में। थर्ड लेवल ऑफ ड्रीम में जिसमें वो एंटर करते हैं वो होता है एक स्नो माउंटेन, जहाँ पर फिशर का दिमाग और ज़्यादा लड़ रहा होता है, क्योंकि वो आइडिया ट्रांसप्लांट करने के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि कॉब अपने दिमाग पे सही से कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी वाइफ मेल वहाँ आ जाती है उसके सबकॉन्शियस की वजह से, और वो अचानक से फिशर को शूट कर देती है। फिशर लिम्बो में पहुँच जाता है और मल्टीपल लेवल ऑफ ड्रीम में मरने की वजह से साइतो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और वो लिम्बो में पहुँच जाता है। मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि जो लोग साइतो को मारते हैं, उनकी टीम पर हमला करते हैं, वे फिशर के सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं, जो कि आइडिया के ट्रांसप्लांट और इंसेप्शन करने से रोकने के लिए बने होते हैं। कॉब तभी मेल भी मार देता है, वो भी लिम्बो में पहुंच जाती है, क्योंकि फिशर और साइतो के लिम्बो फंस जाने की वजह से कॉब और एरिडने भी लिम्बो में जाने के लिए डिसाइड करते हैं, सबको वापस लाने के लिए। किक स्टार्ट होने से पहले जो कि उन्होंने अपने आप को जगाने के लिए प्लान की होती हैं एवरी लेवल ऑफ ड्रीम में, मगर दिक्कत ये हो जाती है फर्स्ट लेवल ऑफ ड्रीम में, जहाँ यूसुफ बैन में सबको बचा रहा होता है, वो अपना कंट्रोल खो देता है और वैन को ब्रिज से नीचे गिरा देता है। तभी फ्री फॉल वैन का स्टार्ट होता है, जो कि उन्होंने किक सेट करी होती हैं। तभी वैन के फ्री फॉल की वजह से, इसी वजह से सेकेंड लेवल ऑफ ड्रीम में कोई ग्रेविटी नहीं बचती है। तभी ऑर्थर जल्दी से नई तरीके की किक बनाता है लिफ्ट्स में बॉम्ब्स को सेट करके। इसका इफेक्ट सारे लेवल्स ऑफ ड्रीम में पड़ता है, इसीलिए वे अपना मिशन काफ़ी जल्दी पूरा करना होता है। तभी कॉब और एरिडने एंटर करते हैं, लिम्बो फिशर को ढूंढते हैं और एरिडने फिशर को एक लेवल पीछे ले आती है। कॉब पीछे ही रह जाता है लिम्बो में और साइतो को ढूंढता है। फिशर के माइंड में आइडिया सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुका होता है अपने फादर की कंपनी के गिराने का। वे अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। तभी किक सारे लेवल्स में अपना काम करती है, स्नो माउंटेन के फॉल्स की वजह से और लिफ्ट में एक्सप्लोजन की वजह से और वैन का ब्रिज से गिरने की वजह से। तभी वो सारे 10 आवर लंबी फ़्लाइट में उठते हैं, और जब फिशर उठता है तब उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके दिमाग में क्या हुआ है, और उसके दिमाग में उसके साथ एक आइडिया होता है अपने फादर की कंपनी गिराने का, और उसे बात पता भी नहीं होती है। तभी कॉब आसानी से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को भी पार कर लेता है, क्योंकि उस पर सारे मर्डर के चार्जेस हट चुके होते हैं साइतो के वादे के हिसाब से। तभी वह अपने बच्चों को देखने जाता है, मगर अपने बच्चों से मिलने से पहले वह अपने स्पिनिंग टॉटम को घुमाता है चेक करने के लिए कि वह सपने में है या रियल वर्ल्ड में है। उसी वक्त उसके बच्चे उससे मिलने आ जाते हैं और वह स्पिनिंग टॉटम को चेक करना भूल जाता है। वह स्पिनिंग टॉटम थोड़ा सा हिलता तो है मगर गिरता नहीं, और मूवी एंड हो जाती है। तो इस हिसाब से क्या कॉब लिम्बो में ही फंस जाता है, क्योंकि जब कॉब लिम्बो में साइतो को ढूंढ लेता है, यह सीन हमें मूवी में दिखाया जाता है, मगर हमें मूवी में यह नहीं दिखाया जाता है कि वह उसको वापस लाता है। मूवी के सीन कट हो जाने की वजह से स्पिनिंग टॉटम अभी भी घूम रहा होता है, तो इस हिसाब से कॉब ड्रीम में ही फंस कर रह जाता है, मगर उसकी उंगली में लास्ट में एक वेडिंग रिंग नहीं होती है, जो कि उसके हाथ में तभी होती है जब वह सपने में होता है। इस हिसाब से वह रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका होता है। इस हिसाब से दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, मगर स्पिनिंग टॉटम के ना गिरने की वजह से वह ड्रीम्स में फंस कर ही रह जाता है। हमें यही मानना होगा इंसेप्शन मूवी के हिसाब से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक इंटरव्यू में क्रिस्टोफर नोलन, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था मैं कॉब खुद की एक रियलिटी क्रिएट कर लेता है जिसमें कि वह फाइनली खुश है। यह मैटर नहीं करता कि वह ड्रीम में है या रियल वर्ल्ड में है, और आप इस मूवी की एंडिंग अपने हिसाब से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने इंसेप्शन के एक्सप्लेनेशन को एंड करते हैं। होप यू गाइस लाइक इट माई एक्सप्लेनेशन।